हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी। सर, ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, खुद थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि लगातार वो पहले चुनाव आयोग पर हमला कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंच गई हैं? बहुत ही स्वागत योग्य कदम है दीदी का, और दीदी के हर एक कदम के साथ समाजवादी पार्टी, हमारे नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने जिस तरह बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके चुनाव जीतना चाहती है और लगातार इसी तरह जीतते आई है। पहली बार एसआईआर में चूँकि जनता चौकन्नी है इसलिए ये गड़बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं इसलिए गड़बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल लखनऊ में हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फार्म 7 के बहाने जो दिल्ली से पीडीएफ फाइल बन करके बूथवार फर्जी नामों से फार्म 7 भरे जा रहे हैं उनको बेनकाब करने का काम किया। बीजेपी की साजिश पर का भंडाफोड़ करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, इसलिए वो लगातार इस तरीके की साजिश करते हैं और वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और हम बधाई देंगे ममता जी को कि वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जनता के हक में फैसला होगा। और दीदी को भी बधाई कि वो मजबूती से लड़ाई लड़े और हम लोगों को, जनता को न्याय दिलाने का काम करें। लेकिन सर, जिस तरह से पूरा मसला पहले बिहार के समय पर एसआईआर का मुद्दा सामने आया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया है कि जिसने शिकायत की हो कि उसका वोट कट गया, जो बैलेट वोटर हो वो उसको वोट नहीं डालने दिया गया हो। लेकिन फिर से ही एसआईआर का मुद्दा उठाने, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से कुछ बात बन पाएगी? भाई, वोटर लिस्ट में तो लगातार आपको निगाह रखनी पड़ेगी। वोटर लिस्ट कोई एक दिन में नहीं बनती, प्रक्रिया लगातार चलती है। किस मौके पर वोट कट गया, सवाल ये है। आप अभी वोटर लिस्ट जो दे रहे हो, जो एजेंट को, उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट दी जाती है और जो अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी जाती है, दोनों में अंतर हो जाता है। जब अंदर आदमी वोट अपनी पर्ची लेकर अंदर डालने जाता है तो कहता है कि हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। हमारे नेता ने जो फार्म 7 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों के द्वारा पीडीएफ फाइल बना करके भेजी गई, सीधे प्रिंट आउट निकाल करके अर्जी फर्जी नामों से तहसील में दे दिया गया, वहाँ बीएलओ के पास पहुँच गया। अब वो ना तो वो आदमी मिल रहा है जिसने शिकायत की है, और लोग गाँव में जिंदा है। लोग अभी उन्होंने एसआईआर फार्म भरा है, 2003 का अपना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, पुरानी सूची में उनका नाम था, अब उनका नाम काटने के लिए, और बड़े पैमाने पर केवल समाजवादी समर्थक वोट है, उनका नाम कटवाने के लिए कौन भरवा रहा है फार्म 7? तो इसलिए लगातार बीजेपी साजिश कर रही है। वो अलग बात है कि वो कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए हम लोग, और सबसे बड़ी बात, अगर यूपी में एवरेज एक असेंबली में 400 प्लस बूथ होते हैं, अगर उन्होंने 100 फार्म, 50 फार्म एक बूथ पर नाम कटने के लिए दिए, मान लीजिए उसमें 10 में भी कामयाब हो जाते 100 में, तो 4000 वोट हो गया। 4000, और उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आप देखोगे तो 4000 के अंतर से सरकारें बन बिगड़ जाएंगी, 100 सीटों का फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन हम बधाई देंगे अपने पीडीए प्रहरियों को और कहेंगे कि लगातार आप नज़र बनाए रखें, बीजेपी कोई गड़बड़ी न कर पाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।